हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और चाहे अन्य कोई व्यक्ति बनाकर नहीं बेच सकता, ठीक है। तो फिर से एक बार जो लोग ध्यान इधर उधर था देख लें कि कल जो आपसे चर्चा किए थे वो विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पर चर्चा हो रही है, आपका नागरिक साहब कक्षा 12 जो है, और विश्व में वर्चस्व से मतलब क्या होता है, आशय क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, इस पर चर्चा कर हो गई थी। और अमेरिका का वर्चस्व किस किस रूप में है, किन आयामों में है, इस पर भी चर्चा हुई थी, जिसपे 2-3 आयाम है, 2 पर चर्चा हो गई थी, सैन्य क्षमता के रूप में और धन दौलत और ढांचागत ताकत के रूप में, ठीक है। जिसमें ढांचागत ताकत में हमने आपसे अभी चर्चा किया है कि सार्वजनिक वस्तुओं को जुटाने में अमेरिका की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा है। विश्व व्यापार में अमेरिका का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन सबसे ज़्यादा है। विंडोज सॉफ्टवेयर, माइक्रो सॉफ्टवेयर कंपनी जिस पर अभी चर्चा हो रही थी, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए विंडोज सॉफ्टवेयर को अन्य कोई व्यक्ति बनाकर नहीं बेच सकता। इस तकनीकी पर माइक्रोसॉफ्ट का एकाधिकार है और जिसकी वजह से इस कंपनी के मालिक बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल हैं। अब समझ लो कि कितना पैसा इससे कमाया जा सकता है और कोई बना ही नहीं सकता, एकाधिकार है। इसके अलावा इंटरनेट तकनीकी जो है, आज इंटरनेट का ज़माना है, हर काम इंटरनेट से है। इंटरनेट जो तकनीकी भी है, अमेरिका के रक्षा विकास और अनुसंधान विकास की देन है। यह तकनीकी 1950 में इसलिए प्रयोग में लाई गई कि जिससे सरकारी वैज्ञानिक और कंप्यूटर इंजीनियर सेना व विज्ञान से संबंधित जानकारियों का आदान प्रदान कर सके या किया जा सके, और 1990 के व्यापारिक गतिविधियों तथा अन्य सेवाओं के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाने लगा। आज इंटरनेट का उपयोग हर क्षेत्र में है, चाहे वह जनसंचार क्षेत्र हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, मनोरंजन हो, उद्योग का विकास हो, सैटेलाइट के जरिए समाचार और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम सर्वत्र दिखाए जाने लगे हैं। तो इनमें ज़्यादातर सैटेलाइट जो हैं, सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, वो किसके पास है? अमेरिका के पास। तो इस मामले में भी अमेरिका का वर्चस्व, ठीक है। इसके बाद व्यापार प्रबंधन, तो व्यापार प्रबंधन भी अमेरिका ने तो मुक्त व्यापार रणनीति उसकी थी, पैरोकार ही था। अब आज अमेरिका कौन कहे, भारत जैसा देश जो समाजवादी यानी साम्यवादी व्यवस्था के तहत विकास करना चाहता था, लेकिन कुछ थोड़ी सी परेशानी थी इसमें, इस नाते उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था किया था। आज अमेरिका के रास्ते पर चल रहा है। तो एक तरह से देखिए कि जो जो गुट निरपेक्ष लोग थे वो भी आज अमेरिका की शरण में। तो ये सब मुद्दे हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिका का वर्चस्व है। इसके बाद जो तीसरा आपका है अमेरिका का कि सांस्कृतिक वर्चस्व। तो जब सांस्कृतिक वर्चस्व आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि विकास के वर्चस्व में भी अमेरिका की विचारधारा का योगदान ज़्यादा है। सांस्कृतिक वर्चस्व के संदर्भ में हम इतना केवल कह सकते हैं कि उदारवाद, लोकतंत्र और आर्थिक आज़ादी का जिक्र, क्यों? यही तो है, क्योंकि यही वे मूल्य हैं जिन्हें अमेरिकी जनता बहुत महत्व देती है। तो आप देखेंगे कि सांस्कृतिक वर्चस्व की जो झलक है वैचारिक और सांस्कृतिक, वो किन किन रूपों में हम देखते हैं कि जो हमारे ऊपर वर्चस्व है अमेरिका का। तो आप देखेंगे कि जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, सोवियत संघ का, तो इसकी वजह से समाजवादी विचारधारा का ह्रास हुआ। अब हर देश में उदार राजनीतिक और सामाजिक वातावरण के निर्माण पर बल दिया जा रहा है, और उदार स्वतंत्रता के वातावरण को बनाए रखने का माप है एक तरह से। स्वतंत्रता कैसी है, जहाँ जैसा उदार विचारधारा है वैसी वहाँ स्वतंत्रता। खान पान के क्षेत्र में भी आप देखेंगे पेप्सी कल्चर, हमारे यहाँ दही, मट्ठा,
हैं, शरबत क्या क्या था, सब गायब हो गया। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग के यहाँ सुबह सुबह जैसे इधर दलहन ज़्यादा होता है ना, दाल की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो हम लोग छोटे छोटे थे, सुबह जैसे शाम को दाल चने का भेज दिया जाता था या मटर का दाल भेज दिया जाता था, मैंने भिगो दिया जाता पानी में और रात भर में वो गल जाता था। सुबह उसको छान करके उसमें नमक मिर्चा मिला करके दिया जाता था, खाया जाता था। और जो हमारे यहाँ गुड़ होता है तो गुड़ का दो रूप होता है, गुड़ एक जो ठोस होता है और एक लिक्विड होता है जिसको राब कहा जाता है। तो राब का शरबत और उसमें दही मिला दिया जाता था जिसको सिकरन कहा जाता था, हैं? तो वही दो दो मुठ्ठा दाल नमक मिला करके और उसी में भूजा जो चावल का होता है थोड़ा मिला दिया जाता था, खा करके और दो दो तीन तीन गिलास सिकरन पी लिए, 9-10 बजे तक कोई चिंता नहीं, नाश्ता हो जाता था, है कि नहीं? फिर 9-10 बजे खाना मिल जाता था, शाम को फिर भूजा और रस मिल जाता था। आज कोको कोला, पेप्सी कल्चर, जहाँ देखो समोसा, जी सर, चाट चाउमीन, और समोसा खा खा के हम लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ सही सर। भाई पहले भूजा आ जाता था और भूजा के साथ मूली आ जाता था, धो करके खड़ा रख दिया जाता था, अखी हरा मिर्चा रख दिया जाता था, नमक हल्का सा रख दिया जाता था और उसी नमक में हल्का सा मूली काट करके भूजा के साथ हल्का सा हरा मिर्चा काट करके खाया जाता था, फिर रस पी लिया जाता था। जो रस नहीं पीते थे गुड़ खा लेते थे, भरपूर पानी पी लेते, नाश्ता हो जाता था, लोग स्वस्थ थे, मोटे अनाज थे। मोटे अनाज में आपके जैसे दाल कई तरह की हम लोग के यहाँ होती थी, चने की दाल, अरहर की दाल, मटर की दाल, वही मटर, तो ये सब जो दाल होती मसूर होती थी हम लोग के यहाँ। तो जब ये सब जैसे गेहूं दाया जाता है वैसे बैलों से दाया जाता था, इसको इकट्ठा किया जाता था, जी सर, इसको दरा जाता था, हैं? तो जब दरा जाता था तो जो मोटा होता था उसकी दाल बनती थी और जो टूट करके महीन हो जाता था उसको रख दिया जाता था, उसको मकुनी कहा जाता था। मकुनी का रोटी खूब मजा आता था, लहसुन और सब उसी प्याज काट करके, वो भी नाश्ता होता था, लोग स्वस्थ रहते थे मोटा अनाज खा करके। आज सो करके उठ रहे हैं, आधा लोग आँख मीज रहे हैं, कह रहे एक कप चाय ला भाई, हाँ है कि नहीं? सुबह दुकान पे जा रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं, चाय की दुकान खुली हुई है, ला भैया चाय ला, अरे दुकान वाला भी कहा भैया खाली चाहिए, अच्छा लाओ फिर समोसा लाओ, जलेबी क्या है? जलेबी तो रात भर सड़ा के आटा रखते हैं और सुबेरे उसको डालडा में सानते हैं, वो भी बीमारी का घर है। तो कल्चर कहाँ से आ रहा सब? अमेरिकी कल्चर। तो आप देखेंगे कि अमेरिकी कल्चर हमारे खान पान पर भी आ जा रहा है, बंद डिब्बे का खाना देखिए, बंद डिब्बे का पैकेज आ रहा है। लोग शाम को खाना घर पे बनाते थे, दिन डूबने नहीं लगता था कि सब्जी काटो तो चावल बीन लो तो दाल बीन लो, कंकड़ ना हो, आगी जिसको कहा जाता था आग, आग बढ़ जाता था, खाना 9 बजे 10 बजे तक होता था, पूरा परिवार मिल करके खाता था। आज देख रहे हैं शाम को, आज मूड नहीं है खाना बनाने का, क्या है? ऐसा करो फ़ोन कर देते हैं, पता चला फ़ोन कर दे रहे हैं तो कोई स्विगी है तो कोई कौन कंपनी है आपको खाना दे जा रही है। खाना कहाँ से दे रही है? ये सब कंपनियां जो हैं ये खाना नहीं बनाती हैं, नज़दीक के होटलों से उनका टाई अप होता है और होटलों में सबसे खराब खाना होता है, सबसे खराब तेल होटलों में पड़ता है, बस तेल की मात्रा बढ़ा देंगे, तल भुन जाएगा, आपको खाने में आपकी जीभ बड़ी अच्छी लगेगी और बीमारी पाल रहे हैं। ये सब कल्चर कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से हो रहा है, कल्चर अपना रहा है। इसी तरह जीन्स, जी सर, हमारे यहाँ तो कुर्ता पैजामा था, जी सर, कुर्ता धोती था, पैजामा तो कभी हम देखे नहीं पिता उता जी को पहनते हुए, हैं? कुर्ता धोती, फर्स्ट क्लास कुर्ता धोती, चौड़ी मोच, हैं? गमछा और लाठी,
शहर भी जाते थे तब भी साइकिल थी, उस समय साइकिल बड़ी हाँ सर। महत्व की चीज़ थी। यस तो साइकिल पर ऐसे तिरछा अपने बराबर जितना बड़ा वो थे, हम बहुत हमसे बड़े थे, यस सर। तो ऐसे तिरछा साइकिल पर डंडा भी रखते थे, कुर्ता धोती एकदम शान से लगता था कि हाँ भारतीय पोशाक है। आज पता नहीं चल रहा है जीन्स, जीन्स आ गया। और जीन्स में भी पहले कपड़ा अगर कहीं फट जाता था तो ये होता था कि बड़ा बेइज्जती है। अब आज जीन्स को टुकड़ा टुकड़ा फटा करके लोग शान से चल रहे हैं। घुटना फट जाता है वो आता है। हाफ जीन्स हो गया है। जी सर। हाफ जीन्स में जैसे है निचवा जैसे काट के कोई कुत्ता निकाल दे, जैसे पहले घर पे कपड़ा उपड़ा बाहर रहता था कुत्ते निचोह लेते थे, वैसे हाफ जीन्स निचोहा रहता है। तो ये सब कल्चर कहाँ से आ जा रहा है? सब अमेरिका से हम लोग अपना छोड़ते जा रहे हैं, और यही परेशानी का हमारे कारण भी है। यस। हमारे परेशानी का कारण भी है। तो ये सब है आपके अमेरिकी वर्चस्व हर रूप में है। जब आप सुरक्षा, खाद्यान्न, खान पान, तकनीकी सब पर आप आश्रित हो गए अमेरिका पे, तो किसका वर्चस्व? अमेरिका का, ज़्यादातर देशों पर अमेरिका का वर्चस्व। यस सर। लेकिन अगर हमें अपनी पहचान बनाए रखनी है तो इस अमेरिकी वर्चस्व को नियंत्रित करना पड़ेगा। जी सर। और नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं वो क्या हैं? जैसे पहला है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साक्षी देश। जब दूसरा महायुद्ध हुआ उसके बाद अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने सैन्य संगठनों का निर्माण किया, और सोवियत संघ के विघटन के बाद कई ऐसे देश भी इस संगठन में शामिल हुए, जैसे यूक्रेन है। जी सर। पहले सब यहाँ थे। तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और अन्य द्वारा प्रभाव क्षेत्रों में बढ़ोतरी की संगठनों का। परंतु शीत युद्ध जब समाप्त हो चुका है, अमेरिका के मित्र राष्ट्र विशेषकर यूरोपीय संघ के सदस्य देश भी अब अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे यूरोपीय संघ अब अलग हो गया, वो अब अमेरिका के साथ खाली नाटो संगठन में नहीं है। नाटो संगठन में केवल सेना से संबंधित है, बाकी अपना व्यापार, यूरोपीय व्यापार, यूरोपीय संघ से अपना कल्चर, अपना पहचान, रुपया सब हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा होने से अमेरिकी की ताकत पर कुछ नियंत्रण बना है। ठीक है। इसके अलावा अमेरिकी शासन व्यवस्था, तो अमेरिकी संविधान नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे है? नियंत्रण भी रखना है लेकिन संतुलन भी रखना है। जी सर। तो तीनों अंगों जो विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित रखने के लिए भी इस सिद्धांत को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए देश के बजट को पारित करवाने में राष्ट्रपति और उसके सचिवों यानी जो मंत्री होते हैं वो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इराक से सेना वापसी के समय सीमा तय करने का मामला काफ़ी अमेरिका में गर्मा गया था, और संसद चाहती थी कि इसके लिए मियाद यानी निश्चित समय तय की जाए, अन्यथा अमेरिकी जवानों को इराक में रखने के लिए वह खर्च की मंजूरी नहीं देगी। जी सर। और हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री कहते वो लकीर का फकीर हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ संसद तय करेगा, सदस्य तय करेंगे क्या होना। प्रधानमंत्री राजा नहीं है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वहाँ तो राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है। तो राष्ट्रपति जनता से चुन करके आया है, तो जनता की मर्जी के अनुसार चलेगा, क्योंकि जो संसद चुन के आते हैं वो भी जनता के द्वारा चुन के आते हैं, तो वहाँ मनमानी नहीं चलेगा। और हमारे यहाँ तो आस्था, व्यक्ति पूजा, एक जो कुर्सी पहुँच गया वो जो कह दिया वही मान्य होगा। ये नियंत्रित अब हो रहा धीरे धीरे अमेरिका का भी वर्चस्व। इसके अलावा जनसंचार के साधन, तो आप देखेंगे इधर जनसंचार के साधनों में आपका चाइना, जापान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, और केवल अब अमेरिका पर वर्चस्व नहीं है। हमारे यहाँ देख लीजिए चाइना के सारे संचार माध्यम हैं, है कि नहीं है?
जापान के सारे संचार माध्यम, आपकी सिम जितनी है, मोबाइल जितनी है, सब चाइना और जापान की तकनीकी से है। तमाम फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने जो हैं सब जापान की तकनीक से हैं। तो धीरे धीरे व्यापार में भी अब कोई उसी भरोसे नहीं है, व्यापार में चाइना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इसमें एक तरह से अमेरिकी वर्चस्व पर भी लगाम लग रहा है। जी सर। तो हम चाहते हैं कि इसमें आज इतना ही रहने दिया जाए, अमेरिकी वर्चस्व को ही, ठीक है। बाकी ये जो महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु है ये देखते हैं कल, क्योंकि ये पूरा करना चाहिए।